आप लोग को साउंड आ रहा है सर? अगर आप लोग को साउंड आ रहा है तो मैसेज कर दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं कि साउंड सही है। अगर साउंड सही आ रहा है तो आप लोग मैसेज कर दें। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में कि इन्वायरमेंटल इश्यूज के मुख्य मुद्दे क्या सब हैं। इस पर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि इसके मुख्य मुद्दे क्या हैं, जिसमें हम लोग बात किए क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण कभी अधिक वर्षा होती है तो कभी सुखाड़ की स्थिति हो जाती है। अधिक वर्षा हुआ तो बाढ़ आ गया, सुखाड़ हो गया तो फसल उसके द्वारा भी बर्बाद हो जाता है। यानी अनबैलेंस जब इन्वायरमेंट हो जाएगा, अनबैलेंस जब हो जाएगा, मेरा पर्यावरण अनबैलेंस हो जाएगा तो या तो वह असहनीय गर्मी आ जाएगी या तो बाढ़ आ जाएगा। तो इसके लिए क्लाइमेट चेंज जो है मुख्य इशू है। सेकेंड है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण क्षरण। पर्यावरण क्षरण जो होती है, जो हमारे साधन सीमित हैं, हमारे साधन सीमित हैं और हम जनसंख्या अत्यधिक बढ़ती जा रही है। लोग विभिन्न प्रकार के जरूरतों की पूर्ति कर रहे हैं, जिसके कारण ये जो पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, पर्यावरण संसाधन में कमी होती जा रही है, जो हमारे भविष्य पर इसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस सब के बचाव के लिए भी हम लोग खुद उत्तरदायी होंगे, क्योंकि मैन ही इसके मेन पार्ट हैं और यही सर्वे सर्वा है। तो ये इन्हीं के थ्रू जो भी हो रहा है, नुकसान हो रहा है या बेनिफिट हो रहा है, सब इन्हीं के द्वारा होता है। इसलिए मानव का इसमें मेन भूमिका होती है। तो यहाँ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो होता है, पर्यावरण क्षरण, यह भी एक मुद्दा है जिसके कारण पर्यावरण संसाधन में कमी होती जा रही है। नेक्स्ट में है इंटेंसिव फार्मिंग, गहन कृषि। देख लीजिए, अत्यधिक आबादी के कारण लोग कृषि के लिए भूमि जंगल की कटाई कर रहे हैं, वहाँ फार्मिंग कर रहे हैं। और जंगल की कटाई जो होती है वही पर्यावरण को सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर डालता है तो वह प्लांटेशन ही होता है। और उसकी जब कटाई होगी, उसकी जब छटनी होगी, तो कृषि के लिए लोग योग्य भूमि बनाते जा रहे हैं और ये जंगल की कटाई करते जा रहे हैं, जो हम मुख्य मुद्दा हो जाएगा, हो गया है इशूज का। इशूज आ गए हैं, मेजर इन्वायरमेंटल इशूज आ गए हैं। कृषि, चूंकि मेरा देश भी कृषि प्रधान है, यहाँ कृषि पर ही लोग जब डिपेंड कर रहे हैं, जब कृषि पर डिपेंड करते हैं तो ऑटोमेटिक है कि कृषि में ही इसका ज्यादा योगदान दे रहे हैं और उसी पर ज्यादा ये ध्यान लगा रहे हैं, जिसके कारण ये जागरूक नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने अधिक फसल उपजाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, छिड़काव करते हैं कीटनाशक का। अब ये छिड़काव कीटनाशक जो हमारे वायुमंडल में मिलते हैं, ये जहर और वह किसी न किसी द्वारा हमारे सांस के द्वारा मेरे फेफड़े में जाते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारी उत्पन्न कर देते हैं, और जिसके कारण दिनों दिन मनुष्य का आयु जो है कमता जा रहा है और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होते जा रहा है। तो यह भी एक मुख्य इशूज हो गए। गहन कृषि, लैंड डिग्रेडेशन, भूमि अवक्रमण, यह भी देखिए इसी बात की हम लोग चर्चा किए कि भूमि अवक्रमण, धीरे धीरे भूमि क्या होते जा रहा है, बंजर भूमि बनते जा रहा है, क्योंकि हम लोग
केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, पौधे पर कीटनाशक छिड़काव करते हैं ताकि कीट मर जाए। और कीड़ा मरे तो मरता तो है ही, लेकिन उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो हमारे वायुमंडल में फैल जाते हैं और वह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें भी बीमार बना देते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर इशूज। देखिए ये बहुत बड़े इशूज है, मेजर इशूज में आते हैं। अभी यूक्रेन और रूस की लड़ाई देख लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार के परमाणु इस्तेमाल किए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के बारूद इस्तेमाल किए जाते हैं, जहरीले पदार्थ का यूज किया जाता है, जो हमारे पर्यावरण को, हमारे इन्वायरमेंटल को काफी नुकसान कर रहे हैं। और इसका इफेक्ट आपको दिख भी रहा है, क्योंकि दिनों दिन ये देख लीजिए, अभी जो इतनी हॉट टेम्परेचर जो है, इतना गर्मी जो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये परमाणु मुद्दे के ही देन है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई का भी देन है। इससे पहले भी बहुत सा लड़ाई हुआ जिसमें ये सब माने हमारे फ्यूचर को, हमारे एनवायरमेंटल को बर्बाद करते जा रहे हैं, और इसी के चलते मेरा फ्यूचर बर्बाद होते जा रहा है। सो ये न्यूक्लियर इशूज जो है, यह भी मेजर एनवायरमेंटल इशूज है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ओवर पॉपुलेशन। देखिए ओवर पॉपुलेशन, अत्यधिक जनसंख्या, ओवर पॉपुलेशन भी मेजर एनवायरमेंटल इशू है। अधिक जनसंख्या, इसके कारण क्या क्या हो रहा है देख लीजिए। इसके कारण अन्न, जल, घर, बिजली, सड़क, वाहन और अन्य वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है। क्या हो गया, अत्यधिक जनसंख्या है जिसके कारण अधिक अन्न चाहिए, अधिक जल चाहिए, अधिक घर चाहिए, अधिक बिजली की सप्लाई होगी, अधिक सड़क चाहिए, अधिक वाहन चाहिए, माने विभिन्न वस्तु की अधिकता हो गई, सब में वृद्धि होती जा रही है। जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर काफी दबाव पड़ रहा है। प्राकृतिक संसाधन सीमित है, उस पर इतना प्रभाव पड़ रहा है इस जनसंख्या का, ओवर पॉपुलेशन का, जिसके कारण ये जो इन्वायरमेंटल है स्थिति, ये बहुत बड़ा इशू है, मेजर इन्वायरमेंटल इशूज है ओवर पॉपुलेशन। तो इस पर हम लोग को विचार करना चाहिए। ये मनुष्य इस पर रोक लगा सकते हैं पॉपुलेशन पर, उनके हाथ में है। वह ज्ञान के अभाव में अभी भी जनसंख्या बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो ये सब मुद्दे हैं हमारे मुख्य। अब आते हैं पॉल्यूशन। देखिए पॉल्यूशन, इस सब की वजह से पॉल्यूशन के बारे में आप पहले से जान रहे हैं। वायु, जल और भूमि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, सब प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ये पॉल्यूशन ही हमारे सबसे ज्यादा हमारे फेफड़े में जाकर, हमारे सांस में जाकर ये हमें हार्ट डिजीज, कैंसर, ये सब कारण बन रहे हैं। और ये पॉल्यूशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लोग दिनों दिन बीमार होते जा रहे हैं, उनकी आयु कमती जा रही है। तो ये पॉपुलेशन के मुद्दे आ गए हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिसोर्स डिप्लेशन। रिसोर्स डिप्लेशन क्या है, संसाधन का क्षरण हो रहा है, देख रहे हैं संसाधन का क्षरण हो रहा है। इस संसाधन की
सर साउंड क्लियर आ रही है? अगर तो मैसेज कीजिएगा, साउंड अगर क्लियर आ रही है तो। इशू हो गई थी, नेटवर्क इशू था, इसके लिए सॉरी। तो हम लोग मेजर इन्वायरमेंटल इशूज पर डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने कुछ टॉपिक को डिस्कस किए। इसमें हम लोग और पॉपुलेशन पर डिस्कस कर लिए, पॉल्यूशन पर डिस्कस कर रहे थे। पॉल्यूशन के कारण क्या क्या हो रहा है हम लोग जान गए थे। उसके बाद रिसोर्स डेप्लेशन के बारे में, संसाधन का क्षरण जो हो रहा है, इस पर हम लोग अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे थे। ये क्या है कि संसाधन का क्षरण मान उसमें संसाधन जो मेरा सीमित है उसमें कमी होते जा रहा है। वायु प्रदूषण, ओवरऑल इसको कहें तो वायु प्रदूषण, गरीब कचरे का प्रबंधन, बढ़ रही पानी की कमी, गिरते भूजल लेवल, जल प्रदूषण, संरक्षण और वनों की गुणवत्ता, जैव विविधता के नुकसान और भूमि का क्षरण प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों में से कुछ भारत की मुख्य समस्या है। ये सब जो है इसके मुख्य समस्या है इंडिया के, जिसके कारण हमारा पर्यावरण जो है की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और इससे मेरा फ्यूचर भी लगभग गड़बड़ होते जा रहा है। क्योंकि और ये सब का द्योतक जो है, इस सब का कारण जो है मानव ही है, क्योंकि इन्हीं के पास ये सब अस्त्र शस्त्र है और इन्हीं के द्वारा इसका नुकसान होता है, इन्हीं के द्वारा इनका बेनिफिट होता है। तो हम लोग अभी तक डिस्कस किए ये मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इन एसेंशियल फॉर। अब किस किस के लिए आवश्यक है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, जागरूकता किस किस क्षेत्र में जरूरी है, आवश्यक है, अति आवश्यक है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इज एसेंशियल फॉर। सबसे फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले अपने वातावरण को हम सुरक्षित रखें। वातावरण को सुरक्षित रखने का सेंस है कि हम सीमित साधन का सही उपयोग करें। प्रोटेक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जब प्रोटेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा एटमॉस्फेयर सही हो जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ लैंड रिसोर्सेस। अब लैंड रिसोर्सेस, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड रिसोर्सेस, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड रिसोर्सेस। अब जो लैंड रिसोर्सेस है उसकी भी सुरक्षा करना है। सीमित है लैंड रिसोर्सेस, चाहे कोयला हो वगैरह, जितना है जो भूमि के अंदर हमारे पास मौजूद है वह सब को हमको सुरक्षा करना होगा। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यह भी इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए एसेंशियल है। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बेड्स, यानी
ये जो खतरनाक कचरे होते हैं, कीटनाशक का जो छिड़काव करते हैं, खाद बीज का जो उपयोग करते हैं, ये सब हमारे इन्वायरमेंटल को प्रभावित करता है। और ये इसकी सुरक्षा करना, इसकी सही ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि कीटनाशक से और खाद का उपयोग करके हमारा जो जमीन है, जो भूमि है, जिससे हम अन्न उपजाते हैं, जिस पर मेरा देश टिका हुआ है, भोजन भी आपके शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, और वही अगर गड़बड़ मिले, सही नहीं मिले, अशुद्ध मिले, तो आपकी लाइफ कितने दिनों तक चलेगी ये पता नहीं। तो हम इस पर हम लोग ध्यान देना चाहिए कि खाद का, जब मान लीजिए कि अगर किसी भूमि में आप 1 kg यूरिया का इस्तेमाल किए तो इस बार फसल हो गया, लेकिन नेक्स्ट अगले साल अगर आप 1 kg ही यूरिया डालिएगा तो वो फसल नहीं होगा, उसके लिए फिर उसको बढ़ा के डालना होगा, और वह क्या होगा, धीरे धीरे आपकी भूमि जो है बंजर बनती चली जाएगी और बाद में उपजाऊ लेस हो जाएगा। इसलिए इस पर हम लोग को ध्यान देना होगा। प्रिवेंशन ऑफ इलीगल ट्रैफिक इन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट्स। अब देख लीजिए, हम लोग जो उत्पादन करते हैं इसमें भी हम लोग को से बचना होगा। जैसे पटाखा बनाते हैं, बम बनाते हैं, बारूद बनाते हैं, ये सब क्या है, जहरीला उत्पाद जो हम लोग कर रहे हैं, यह भी कहीं ना कहीं विस्फोट होता है, वह एटमॉस्फेयर में जाता है, इन्वायरमेंट में जाता है, और यह इन्वायरमेंट को असंतुलित करते जा रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसका रोकथाम हमको करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूवमेंट इन लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस of the poor by eradicating poverty and stopping environmental degradation। यानी इसको हमको क्या कहे, गरीबी को कम करना होगा, उसके रहन सहन की स्थिति को सुधारना होगा, उसके काम करने की तरीका को सुधारना होगा, और पर्यावरण शरण को रोकना होगा। तब जाके हम ये जागरूकता ला सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। अब सतत विकास कैसे होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए डेवलपमेंट that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। अब सतत विकास के लिए आपको एक ऐसा विकास सब मिलता है जो बिना समझौते के वर्तमान समय में भावी पीढ़ी की जरूरत को पूरा करने के लिए होता है। वही सतत विकास होता है कि उसके फ्यूचर मेरा सुदृढ़ रहे, वही सतत विकास का मेन कारण है और सही विकास होगा। और हम लोग लास्ट स्लाइड पर कंक्लूजन पर चलते हैं। एक चाइनीज जो आपको से कहता है अबाउट नीड टू एजुकेशन, एजुकेशन की आवश्यकता पर, वो जरूरत पर एक वाक्य बोला है, इफ यू प्लान फॉर ए ईयर, अगर आप 1 साल के लिए प्लान करते हैं तो क्या करते हैं, राइस का पौधा लगाते हैं। इफ यू प्लान फॉर द ईयर प्लांट ट्री, अगर आप सालों की प्लान बनाते हैं, अधिक सालों 2 4 5 सालों के प्लान बनाते हैं तो आपको ट्री लगाना होगा। बट इफ यू
प्लान फॉर ए सेंचुरी एडुकेट द पीपुल। अगर आप हजारों साल के प्लान बनाते हैं तो आपको लोगों को एडुकेट करना होगा। थैंक यू। रिड्यूस, reuse, recycle, save environment. Thanks. Thank you for discuss। आप लोगों के साथ से मैं जो डिस्कस किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू समय देने के लिए, इससे हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।